सभी दल के एकजुट करने के बाद कोई दायां भाग रहा है, कोई बायां भाग रहा है, कोई मुंह ऐसे कर रहा था, ऐसे होता है जी? तो सरकार गया जिस पे एफआईआर होता था। नहीं, आप पर भी होगा। जेडीयू वाले जो हाँ, जो हमारे नेता के खिलाफ आज चेता देते हैं आपके माध्यम से, अगर कोई गलत कमेंटबाजी किया, बिहार में हो या कोई राज्य में हो, और एफआईआर इतना एफआईआर करेंगे कि वो कॉपी गिनना भूल जाएगा कि क्या वो कॉपी है। ट्वीट करता है, ट्वीट, हाँ, तुम ट्वीट करो और हम लोग कुछ और करेंगे। ट्वीट करता है, ट्वीट। बीजेपी हम लोग का समर्थक है, अच्छा, समझे? बीजेपी हम लोग के साथ है, समझे? हम लोग 19 साल से लगभग उनके साथ काम कर रहे हैं। देखिए बिहार में जितना जल्दी मौसम नहीं बदलता है उतना जल्दी राजनीति बदल जाता है। राजनीति से ज़्यादा हमारे नीतीश चचा बदल जाते हैं। कब किस पार्टी में चले जाते हैं, सुबह होते आप देखिएगा कि आरजेडी में है और शाम होते होते रात होते होते ये बीजेपी में चले जाके इस्तीफा दे के फिर से रातें में शपथ भी ले लेते हैं। इतना जल्दी सरकार बदलते हुए शायद ही किसी राज्य में आप देखते हैं। 5 साल में आप 3 बार यहाँ मुख्यमंत्री देखते हैं कि शपथ लेते हैं। आइए, जेडीयू के नेता हैं, सरकार फिर से बदल चुका है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद फिर से नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कौन कौन बनेंगे वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जेडीयू नेता हैं जो कल तक आरजेडी के साथ थे, आज खिलाफ में बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो आप ही सुनिए। सर, सरकार बदल गई। सबसे पहले तो आप मर्यादा में बात कीजिए जी। ऐसा आप शब्द का इस्तेमाल नहीं। शब्द क्या सर बताइए सर। कोई तरीका नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे कहिए, बदल गए। नहीं, समय समय पर बिहार की नीति के कारण, बिहार को दिशा और दशा बदलने के कारण वो सही डिसीजन लिए हैं, बदले नहीं है। वो कल भी सीएम थे, आज भी सीएम है और आगे भी सीएम ही रहेंगे। बदलना किसको कहते हैं जी, पता है? बदलना मतलब बदलना किसको कहते हैं, मालूम है कुछ? नहीं। क्या कहिए कैसे बदल, हाँ तो बदलने की परिभाषा क्या है? वो सत्ता में है, सत्ता में थे और सत्ता में ही रहेंगे। मंत्रिमंडल से बदलेगा। मंत्रिमंडल बदला है, जो वो सहयोगी दल है, हाँ सहयोगी दल है, वो बदला है। हमारे सम्मानित नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी न बदले हैं न बदलेंगे। वो बिहार को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे। समझ में आया? अब तो ये उम्मीद है बीजेपी ये साथ आ गई है, बिहार को बदलेंगे, बिहार को हाईटेक बनाने का काम करेंगे और जो कोई भी उसमें बाधा डालेगा उसको, हाँ, उसको साइड करेंगे, चाहे वो फिर बीजेपी फिर जो भी हो। हम बीजेपी नहीं, जो काम में बाधा डालेगा, जो उनके काम में अरंगा लगाएगा, उनको वो साइड कर देंगे। उनको, उनका लक्ष्य है बिहार को आगे पहुंचाने का। कल तक, परसों तक एकदम नया साल कितना अच्छा से मनाए थे। तेजस्वी जी भी कह रहे थे कि हम लोग चाचा के सरकार में है, एकदम INDA गठबंधन एकदम 2024 में मिलके लड़ेंगे, मोदी जी को हटाएंगे। ऐसा क्या हो गया जो तुरंत में? आप लोगों को जानकारी का अभाव है। पूरे गठबंधन को एक साथ एकजुट करने का काम हमारे नेता, हमारे सम्मानित नेता बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया। सभी दल को एकजुट करने का मतलब समझते हैं। और जब सभी दल के एकजुट करने के बाद कोई दायां भाग रहा है, कोई बायां भाग रहा है, कोई मुंह ऐसे कर रहा था, ऐसे होता है जी? हाँ, जो लोग एकजुट कर सकते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हीं के बदौलत तो पूरा भारत में जितना भी है विरोधी दल सब एकजुट हुआ। लेकिन उनका जब स्वाभिमान पर बात आई, जब हमारे नेता को लगा कि हम इन लोगों को एकजुट करके कुछ आगे बिहार का क्या देश का भला नहीं कर सकते हैं, तब हमारे नेता ने सही डिसीजन लिया और फिर से भाजपा के साथ सही नीति के कारण और सही बिहार को दिशा और दशा बदलने के कारण, बिहार केंद्र को से सहयोग लेकर बिहार को आगे बढ़ाने के कारण ये कड़ा डिसीजन लिए है। इस डिसीजन का हम लोग सम्मान करते हैं। अच्छा, लोग कर रहा है कि मतलब प्रधानमंत्री का जब सोचे कि अब इसमें भी हम उम्मीदवार नहीं बने, तब काहे इसमें रहे? नेता ने कभी नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। एजे बिहारी जितने भी लोग थे, हम लोग उनके कार्यकर्ता, हम लोग चाह रहे थे कि बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। इसमें कोई बात नहीं है। कोई भी, किसी का भी मन होता है। आपका मन नहीं है कि हम फॉर्च्यूनर पे घूमें? फिर तो हम लोग का मन था, जो कार्यकर्ता है हम लोग का मन था कि हमारे देश बिहार का नेता देश का प्रधानमंत्री बने, देश का नेतृत्व करे। हाँ, देश का, जिससे बिहार को दशा दिशा बदल दिए, देश का भी वो विकास करे। क्योंकि वो इंजीनियर है पेशे से,
वो यहाँ के बुद्धिजीवी है और राजनीतिक गुरु है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी राजनीति के गुरु हैं। मान गया, पूरा दुनिया मान गया। पूरा दुनिया क्या 9 बार ब्लड इधर उधर करते रहे। नहीं तो सही डिसीजन नहीं, गलत है। 9 मर्यादा बार में मतलब 9 बार सरकार बना नहीं, लिए। मर्यादा में रहिए। 9 बार सरकार बना ली। गलत शब्द का इस्तेमाल गलत शब्द का है, 9 बार सरकार बना देंगे आप पर। गलत शब्द नहीं। अब तो सरकार गया जिस पे FIR होता था। नहीं, आप पर भी होगा। JDU वाले जो हाँ जो हमारे नेता के खिलाफ आज चेता देते हैं आपके माध्यम से, अगर कोई गलत कमेंटबाजी किया बिहार में हो या कोई राज्य में हो, वो हमारे नेता पर अगर कोई भी गलत कमेंटमेंट किया तो उस पर FIR, इतना FIR करेंगे कि वो कॉपी गिनना भूल जाएगा कि क्या वो कॉपी है। करते करते उसका जी, क्योंकि हमारे नेता सम्मानित नेता है। वो बिहार चाणक्य की भूमि है और वो बिहार के राजनीति के चाणक्य है। हाँ, राजनीति के पूरे भारत के राजनीति के चाणक्य है नीतीश कुमार। सबको एकदम मतलब जी, कोई सोच नहीं मानना सकता। पड़ेगा आपको। मान लिया कि समय समय पर जो अजगर है, गेहूमन है, हाँ नाग है, ये लोग को पहचान जाते हैं। ऐसे नेता को हम सलाम करते हैं, समझे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो RJD से तुरंत में मतलब 1.5 साल तो हुआ था, कहाँ ज्यादा ट्वीट करता है, ट्वीट। हाँ, तो ट्वीट करो और हम लोग कुछ और करेंगे। ट्वीट करता है, ट्वीट। कोई भी दल हो हमारे नेता के खिलाफ ट्वीट करेगा जी, इतना औकात हो गया। हाँ, हमारे सम्मानित नेता जो बिहार के लिए अपना जीवन मतलब हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किए, वो स्वतंत्रता सेनानी के मतलब औलाद है। उनके बाबूजी वो सम्मानित और देश के लिए लड़े हैं, समझे। उनके वंशज है वो। हमारे नेता के वालिद साहब जो बाबूजी कहते हैं, वो देश में अंग्रेजों से लड़े थे और उन पर कोई कमेंटमेंट करेगा, कोई गलत कमेंट कर देगा, हम लोग सुन लेंगे। हम लोग को सत्ता की नहीं भूख है, हम लोग को बिहार का दिशा और दशा बदलने का है हमारे नेता को। और स्वाभिमान से समझौता, करप्शन से समझौता और मान सम्मान से समझौता और विकास से समझौता हम लोग कभी नहीं समझौता करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का शुरू से मांग था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इस बार कितना बार बीजेपी से जुड़े? इस बार जुड़ गए हैं। मांग पूरा हो जाएगा। इस बार हमको लगता है कि एम्स का मुद्दा भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। जो मिथिला का मेन मुद्दा है एम्स, वो भी तुरंत जल्दी इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, हमको इतना ऐसा लगता है। हाँ, विश्वास है। और बिहार गरीब राज्य है। केंद्र सरकार को हमको लगता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार को मनाकर अब विशेष राज्य का दर्जा हमको लगता है कि वो दे देंगे। उनके अंदर वो क्षमता है। अच्छा, कल तक ऐसे ही चौक चौराहे पे बीजेपी वाला को ललकारते थे कि 2024 में देख लेंगे। हमारे नेता पर जो भी उंगली उठाएगा वो बीजेपी का हो या राजद का हो या किसी भी दल का हो, मैं उस पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो गला लगाना पड़ेगा। किसको? बीजेपी वाले। देखिए, बीजेपी हम लोग का समर्थक है। अच्छा, समझे। बीजेपी हम लोग के साथ है, समझे। हम लोग 19 साल से लगभग उनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ 1-2 साल हम लोग राजद के साथ चले गए हैं, लेकिन उनका खेमा अलग है, हम लोग का खेमा अलग है। सहयोगी दल है हम लोग के पार्टी का, सब मिलजुल के सर काम करेंगे। खिचड़ी पकता रहता है बस। आज से नहीं ना है, 2005 से हम लोग के NDA के साथ है। और समय समय पर जब काम में कोई बाधा डालता है, हम जनता को बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी काम के भूखे हैं, पद के भूखे नहीं हैं, समझे। ये बात को सुन लीजिए। आप जी का हैं, कुर्सी के एकदम शौकीन है जो मुख्यमंत्री उनको। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। सुन लीजिए, जब आपको किसी जगह आपके पड़ोसी में जब इनवाइट नहीं होगा ना, तो दूर खाना वाना नहीं चले ठीक। हाँ, तो हाँ ऐसे कहता है। हाँ, तो उस पर आप लोग नहीं ध्यान दीजिए। बिहार का कैसे विकास हो, बिहार का कैसे पूरे वर्ल्ड में बिहार का नाम कैसे आगे बढ़े, एक सम्मान नज़र से बिहारियों को कैसे लोग देखे, उस पर हमारे नेता मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। अच्छा, 24 में अब जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप केंद्र बीजेपी के साथ रहिएगा या अकेले लड़िएगा?
नहीं नहीं, अब जब हम लोग वो गठबंधन एनडीए के साथ हम लोग का बन गया है तो 24 और 25 में बिहार और केंद्र दोनों में ना है? जी जी एकदम दोनों। नहीं, बहुत से राज्य में लोग कहता है कि स्टेट में ना है हम आपके साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एनडीए में हम लोग का गठबंधन विधानसभा और लोकसभा दोनों में हो, दोनों के लिए। अब एक बार अगर सांसदों सब आपका केंद्र में जाएगा इसमें? जन्म जाएगा और अच्छे से जाएंगे और विकास करेंगे। हम लोग गुटबाजी की राजनीति, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे नेता विकास की राजनीति और बिहार को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। फिर जातीय जनगणना था, वो किसका था ये? देखिए, जाति जनगणना वो सही था, वो पता चलता कि कौन लोग कितना है और किस लोगों में कितनी गरीबी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्य में है, जो भी कार्य है वो सराहनीय कार्य है, उसका हम सम्मान करते हैं। चलिए, मतलब आगे भी आप बीजेपी के साथ ही रहिएगा ना, ये गारंटी देते हैं कि नहीं? कम से कम हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हमें उनके कार्यकर्ता है। हमारे नेता जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। उनके हर फैसले का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। और कमेंट तो आप लोग देखिए कीजिएगा क्या क्या आएगा। फिर पता नहीं कि कब बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ मिल जाए और फिर आपका जो जीके जीएस का किताब खरीदते हैं फिर से नया किताब लेना पड़े। हर मंथ में करंट अफेयर्स इसीलिए निकाला जाता है कि सरकार आती है जाती है लेकिन कुर्सी वही है, मुख्यमंत्री वही है, मंत्रिमंडल बदल जाता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो और जेडीयू के नेता ने जो बयान दिया है इस पर कितना आप सहमत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।